सोशल मीडिया पर इस समय अवध ओझा का नाम बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और इसका कारण है उनकी राजनीतिक एंट्री। प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने वाले अवध ओझा ने अब आम आदमी पार्टी से जुड़कर अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हालांकि ये देखना बाकी है कि उनकी राजनीतिक यात्रा कितनी सफल होगी, लेकिन इससे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि अवध ओझा कौन है और लोग उन्हें आखिर इतना पसंद क्यों करते हैं। अवध ओझा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले हैं। उनका पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर और छात्रों को सिविल सर्विस परीक्षा की कोचिंग भी देते हैं। हालांकि ये कभी खुद भी इसी परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। अवध ओझा का जन्म 3 जुलाई 1984 को हुआ था। उनके पिता गोंडा में पोस्टमास्टर थे। अवध ओझा खुद कई इंटरव्यू में बता चुके हैं कि बचपन से वो काफी शरारती थे और अक्सर स्कूल से उनके लिए शिकायतें आती थी। ओझा बताते हैं कि जब उन्होंने अपने आखिरी अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा क्लियर नहीं की तो उनकी मां से उनका झगड़ा हुआ। एक इंटरव्यू में ओझा ने बताया कि उनकी मां ने उनकी असफलता को लेकर ताना भी मारा, जिसके बाद वो घर से बाहर आ गए थे। अवध ओझा के जीवन में कई कठिन समय आए, जैसे कि उनके पास पैसे का कोई स्रोत नहीं था। उन्हें कोचिंग सेंटर का किराया और घर के खर्चे उठाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने 7 महीने तक रात में बार टेंडर का काम किया और दिन में बच्चों को पढ़ाया। इस कठिन समय ने उनके जीवन को नया मोड़ दिया और धीरे धीरे उनकी पहचान बढ़ने लगी। कोविड-19 महामारी के दौरान जब ऑफलाइन कक्षाएं बंद हो गईं तो अवध ओझा ने अपनी अनूठी शिक्षण पद्धति के कारण यूट्यूब पर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। उनके चैनल पर ऐतिहासिक घटनाओं, भू राजनीतिक रुझानों और करंट अफेयर्स पर गहन चर्चा होती थी, जिससे छात्रों ने खूब सराहा। इसके अलावा उन्होंने वंचित और गरीब छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा देने का कार्यक्रम शुरू किया, जो उनके शिक्षा में सामाजिक समानता के प्रति समर्पण को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर उन्हें ओझा सर के नाम से जाना जाता है। छात्रों को उनके पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आता है और उनके वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी होते रहते हैं। उनका बचपन का सपना आईएएस अफसर बनने का था और इस सपने को पूरा करने के लिए वो दिल्ली पढ़ाई करने के लिए आए थे। उनके पिता ने पढ़ाई के खर्च के लिए अपनी जमीन तक बेच दी। उन्होंने कड़ी मेहनत की और यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्लियर किया, लेकिन वो मेंस क्लियर नहीं कर पाए। अवध ओझा ने पहले भी राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की थी। इस साल के लोकसभा चुनाव में उनके चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं भी थी, लेकिन उन्हें किसी प्रमुख पार्टी से टिकट नहीं मिला और वो चुनावी मैदान में नहीं उतर पाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो यूपी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, खास करके प्रयागराज से, लेकिन टिकट ना मिलने के बाद उन्होंने अपना रुख बदल लिया। इसके अलावा यह भी कहा जाता था कि कांग्रेस की ओर से उन्हें अमेठी से टिकट दिए जाने की संभावना थी, लेकिन अब आखिरकार अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं और अटकलें ये भी हैं कि वो इस विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो अवध ओझा पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।